अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल नंबर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अफ़गान तालिबान से मुतल्लिक जिनको हम अपना भाई समझते थे, अब उनसे मुतल्लिक बहुत से हैरान कुन और बहुत से तशवीशनाक बहुत से इंकशाफात सामने आ रहे हैं और कि वो उससे पर्दा क्या कर रहे हैं और हमारे सामने हमें बनावटी कार्रवाइयाँ जो शुरू की जा रही हैं वो कुछ और हैं। और टीटीपी को किस तरह उन्हें पॉलिटिकल असाइलम दिया जा रहा है, उन्हें हाइड आउट्स प्रोवाइड की जा रही है, उन्हें प्रोटेक्शन दी जा रही है, और लेकिन पाकिस्तान को क्या शो करवाया जा रहा है, इससे मुतालिक बड़े ही घिनौने किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं और जो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन में बहुत सी परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं और अभी भी परेशानियां क्रिएट किए हुए हैं कि जिस तरह इस्लामाबाद में हमला हुआ, लाहौर में हमला हुआ और फिर उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। और अब जो आर्टिकल लिखा गया, पाकिस्तान तो इन चीज़ों से आगाह था कि किस तरह अफ़गान तालिबान टीटीपी को पॉलिटिकल असाइलम दिए हुए हैं, हाइड आउट्स प्रोवाइड की जा रही हैं उन्हें, और किस तरह उन्हें प्रोटेक्शन दी जा रही है लोकल कमांडर्स की जानिब से, और फिर पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी किसी हद तक कर रहा है। और अब जो हालात हैं वो ये हैं कि अमरीकी थिंक टैंक जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, ये एक थिंक टैंक है अमेरिका का बहुत मशहूर, और इनका आर्टिकल है, जो राइटर हैं वो असफंदियार मीर हैं। ये साइट पर आपको आर्टिकल भी नज़र आएगा और मुकम्मल तौर पर इसको पढ़ भी सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा। इसका अब भी 1 से 2 आर्टिकल्स हैं जो साथ शेयर करूंगा, उनके अंदर ये तमाम चीज़ें खुलकर बयान कर दी गई हैं, ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ये कोई छोटे मोटे राइटर्स के आर्टिकल्स में नहीं आपके सामने पेश कर रहा। और अब इसके अंदर आर्टिकल के अंदर खुलकर बात बयान की गई, किस तरह उन्हें पॉलिटिकल असाइलम दिया जा रहा है, हाइड आउट्स प्रोवाइड की जा रही है, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह ये तहरीक तालिबान खड़े होंगे। और अगर तालिबान अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान मजबूत होते हैं तो टीटीपी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दर्द सर बन जाएगी। और इसका ये एक पस मंजर यह कि पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया, एक महीने का मुआहदा, एक दिन रहता था मुआहदा ख़त्म होने में। उन्होंने अफ़गान तालिबान टीटीपी ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने यूनानिमसली अपनी तरफ से मुआहदा ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान के अंदर हमलों का ऐलान कर दिया। और दूसरी जानिब जब ये टीटीपी वाले मुआहदा ख़त्म कर रहे थे तो उस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर टेक ओवर कर लिया था अफ़गान तालिबान ने। तो तब अफ़गान तालिबान जब उन्होंने वहाँ टेक ओवर किया, इनको शय मिली, उसके बाद फिर नूर अली महसूद ने एक वीडियो जारी की, उसके अंदर वीडियो के अंदर कहा कि जनाब ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये अफ़गान तालिबान की एक शाख है जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है। और उस वक्त जो अफ़गान तालिबान थे उन्होंने नई हुकूमत संभाली थी, मजबूरी थी उनका इस बयान से लाइल्मी का और दस्तबरदारी का ऐलान करना था उन्होंने। तो नूर अली महसूद के बयान के मुतालिक फिर अफ़गान तालिबान ने कहा कि जनाब हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी पॉइंट आउट किया कि जनाब आप इन लोगों की टीटीपी वालों के जो हैं मुतालबात सुने, क्योंकि मुतालबात क्या, उनके बड़े अहम तरीन मुतालबात थे जो पाकिस्तान के हक़ में नहीं थे, कभी भी ना माजी में थे, ना आज हैं, ना आइंदा होंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि शरिया लॉ पाकिस्तान के अंदर नाफिज किया जाए जैसा कि अफगानिस्तान के अंदर नाफिज किया गया है। वो कहते थे कि इस्लामिक ऑर्डर ऑफ गवर्नेंस लाया जाए पाकिस्तान के अंदर, और जिस शरिया लॉ की वो लोग बात करते हैं वो शरिया लॉ का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आज अफ़गान तालिबान अफ़गानी अवाम के साथ क्या कर रहे हैं, इसी शरिया लॉ के अंडर बात करते हुए, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वीडियोस बहुत शेयर हो रही है ट्विटर पर जिनमें हमें देखा जा सकता है कि उनका अफ़गान तालिबान का जो लोकल कमांडर्स हैं, जो उनके लोकल एहलकार हैं, नीचे ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं उनकी, वो किस तरह क्या मामला चल रहे हैं। तो लेकिन अब जो बात है वो ये है कि अफ़गान तालिबान अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। क्योंकि अब इस आर्टिकल के अंदर जो बातें बयान की गई हैं वो ये है कि पॉलिटिकल असाइलम दिया गया है, उन्हें हाइड आउट्स दिए जा रहे हैं, और ये भी अहम तरीन बात की गई है कि उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है अफ़गानिस्तान के अंदर। अब जो अफ़गान तालिबान की जो मेन क्रीम क़यादत है उनके ऊपर जो बैठी हुई अफ़गान काबुल के अंदर, वो लोग तो पाकिस्तान को शो करवा रहे हैं कि हम इन पर एम्बार्गोज़ लगा रहे हैं, पाबंदियाँ लगा रहे हैं, हथियारों की पाबंदियाँ लगा रहे हैं ताकि आप खिलाफ कार्रवाई ना कर सके। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, नीचे जो उनके लोकल कमांडर हैं उन्हें खुली छूट दे दी गई है कि इन्हें प्रोटेक्शन दो, पॉलिटिकल असाइलम दो, इन्हें हाइड आउट्स प्रोवाइड करो। पाकिस्तान जब इनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ मार्टर गोले फायर करते हैं। इससे पहले 2 वाक़यात हो चुके हैं, उस पर भी वीडियोस बन चुकी हैं, और किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फ़ौज के खिलाफ उन्होंने मार्टर गोले फायर किए, ये हालात अब बन चुके हैं। और अगर इनकी सोच की बात की जाए तो अफ़गान तालिबान और टीटीपी वालों की जो एक आइडियोलॉजिकल ब्रिगेड एक ही है, इनका जो माइंड ऑफ थिंकिंग है, सोचने का तरीका वो एक ही है। जिस शरिया लॉ की वो बात करते हैं ये भी उसी शरिया लॉ की बात कर सकते हैं। अफ़गान तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त दी,
वो अफगानिस्तान के अंदर जो भी कर रहे हैं वो उनका मसला है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो शरिया लॉ नहीं आ सकता। हालात ही कुछ ऐसे हैं। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि अफगान तालिबान अब पाकिस्तान के प्रेशर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अब जब भारत के ट्रक अफगानिस्तान के अंदर इमदादी ट्रक आए तो अफगान तर्जुमान जो थे ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया कि जनाब शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। ये भारत का शुक्रिया अदा किया जा रहा था। और दूसरी जानिब जब पाकिस्तान की जानिब से मदद के लिए ट्रक पहुँचे वहाँ इमदादी सामान लेकर, तो पाकिस्तान का झंडा भी उतार दिया गया। और फिर जिस तरह बाढ़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, जिस तरह बयान दिए गए, रात के अंधेरों में दिन के उजालों में बाढ़ उखाड़ी, पाक फौज को धमकियाँ दी, जिस तरह का रवैया रहा उनके लोकल कमांडर्स का, अब तक अफगान तालिबान की जानिब से एक भी गिरफ्तारी सामने नहीं आई। सिर्फ ज़बानी करानी बातें की जा रही हैं कि हम उनको खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो रस्सा है उसे कस रहे हैं। जो लोकल कमांडर हैं, छूट उन्हें अब भी खुली मिली हुई है और उन्हीं को वो लोग हाइड आउट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद फिर CNN की जानिब से अप्रैल 2021 में अलकायदा के 2 ऑपरेटिव्स का इंटरव्यू किया गया था। सबसे जो ख़तरनाक इंकशाफ किया गया है, इंटरनेशनल मीडिया जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि TTP और अफगान तालिबान के ताल्लुकात हैं अलकायदा के साथ, और अलकायदा के साथ ताल्लुकात होना और TTP का पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करना। और फिर जो तीसरी बात वो ये कि अफगान तालिबान को TTP को हाइड आउट्स अफगानिस्तान के अंदर प्रोवाइड करना और उन्हें आज़ादी देना कि वो खुल्लम खुला अफगानिस्तान के अंदर फिर सकते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर सकता है। और अब जिस तरह हमलों का आगाज़ हो चुका है, छोटे छोटे हमले किए जा रहे हैं, लाहौर में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, तो ये उन्हीं के रिजल्ट्स हैं, नताइज जो सामने आ रहे हैं। और अफगान तालिबान ने जब टेक ओवर किया था काबुल में, उन्होंने वादा किया था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। जितने भी वादे वेद किए गए थे, एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। और अमेरिका ने तभी कह दिया था कि जब ये अफगान तालिबान आए, इन्होंने कहा कि हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी हुकूमत को तस्लीम करे दुनिया, तो तब सबसे पहले अमेरिका और रूस ने कहा था कि जब आप लोग अपने वादों पर पूरा उतरेंगे तब हम देखेंगे। और किसी हद तक वो चीज़ें क्लियर होती चली जा रही हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और जो कुछ फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि अलकायदा के साथ मिलकर TTP ने पाकिस्तान के अंदर एक साल में 2021 में 87 टेररिस्ट अटैक्स किए हैं। आने वाले दिनों में अब बात यह है कि पाकिस्तान को बहुत सोच समझ कर चलना होगा। पाकिस्तान ने पहले मुआहदे किए, पहले इनके साथ मुआहदा किया TTP के साथ, लेकिन अब फिर इनके साथ टॉक्स चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ को समझना होगा कि ये जो अफगान तालिबान हैं ये किस तरह TTP को हाइड आउट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनकी असलियत को समझना होगा। और या तो एक काम करें, खुल्लम खुला कार्रवाई करें, और अगर खुल्लम खुला कार्रवाई नहीं करनी तो फिर इनकी असलियत देखें जो ये पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, सपोर्ट हासिल कर रहे हैं TTP वाले अफगान तालिबान से। पाकिस्तान को अफगान तालिबान से दो टोक बात करनी चाहिए कि जनाब हालत कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर हालात अबतर होते चले जा रहे हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, वरना हम अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई करेंगे। और हमारे पास सलाहियत है इस चीज़ की कि हम अफगानिस्तान के अंदर घुस के TTP के लोगों को ख़त्म कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान पाक फ़ौज इस कदर सलाहियत हासिल कर चुकी है और इस कदर ताकतवर है कि अफ़गान तालिबान को भी उनकी टक्कर का जवाब दे सकती है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने वालों को भी मज़ा चखा सकती है। नाज़रीन मोहतरम, यही तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।